जोहार झारखंड। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कराने का जिम्मा जिस नौजवान ने अपने कंधे पे लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके बिहार से भाजपाइयों का सफाया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा गठबंधन लग के भाजपा को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी और टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज जो सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं, 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी। केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी। अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के
संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है, उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे।
भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपाई शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते। याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसानमंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी 2 वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी, तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, या तेजस्वी यादव जी, या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे? कहेंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला आपसे, किसानों की आय 2 गुना करने पे झूठ बोला आपसे, महंगाई खत्म करने पे झूठ बोला आपसे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया था। कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर भी देख के निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को,
रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तड़ी पार। इनको तड़ी पार कर देना आपकी। आप सबको सर झुका के नमन करता हूं। इतने उत्साह के साथ अपने नेता के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये 2 कुर्सियां यहां पे खाली हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये 2 कुर्सियां भरी हुई आपको मिलेंगी। दोनों नेता हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे और देश के अंदर 4 जून को बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपाइयों का पूरे देश से सफाया होगा। ये संदेश पूरे देश में बताइए, पूरे देश में पहुंचाइए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग इकट्ठा होकर इनको हराने का काम करेंगे। और ये तो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। आपने देखा क्षत्रिय समाज के लिए कैसी टिप्पणी की। भाजपा सरकार के केंद्र मंत्री रूपाला ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के लोगों, अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर है तो भाजपा को इस बार अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करो और इनके खिलाफ वोट दो। इनका झंडा उठाना बंद करो। इनको कंधे पर बैठा के तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया और आज ये तुम्हारी बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कामयाब रैली के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।